हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्यूरियस मॉमी। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि एक माइनर का पासपोर्ट कैसे अप्लाई करना है जब एक पेरेंट अब्रॉड में हो। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट होते हैं माइनर के पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए, एंड क्या क्या फॉर्म्स अलग से फिल करना पड़ता है। और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स एंड जितने भी फॉर्म्स हैं वो सब फिल कर लें अच्छे से, एकदम प्रॉपरली, वरना आप पासपोर्ट को वो लोग होल्ड पे डाल देते हैं। एंड आई हैव फेस्ड दिस, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अ वेरी डिटेल्ड वीडियो, जिसमें आप कम टू नो एवरीथिंग कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एंड क्या क्या प्रोसेस है एंड क्या क्या फॉर्म्स भी भरने हैं। ओके, तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने से पहले बेबी का जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी होना चाहिए, एंड उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। एंड दूसरा आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड नहीं भी है तो चलेगा, पर बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड बेबी का पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले पेरेंट्स को भी अपने पासपोर्ट में चेंजेस करवाने पड़ते हैं, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि पासपोर्ट में स्पाउस का नेम ऐड होना चाहिए। फादर मदर दोनों का नाम होना चाहिए, स्पाउस नेम ऐड होना चाहिए, वरना आपके एप्लीकेशन को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही रोक दिया जाएगा, आपको वापस घर भेज दिया जाएगा। तो मेक श्योर कि एप्लीकेशन फाइल करने से पहले आप लोग पेरेंट्स जो हैं वो अपने अपने पासपोर्ट में स्पाउस नेम को एंटर करवा लें। इसके बाद अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरी होता है। एंड एक चीज़ और, बेबी का जो पासपोर्ट है वो तत्काल में नहीं बनता है, वो नॉर्मल प्रोसेस से ही जाएगा, तो तत्काल में फ़ाइल ना करें, कोई फ़ायदा नहीं है, नॉर्मल ही जाता है वो। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरी हैं। तो डॉक्यूमेंट्स मेनली जो पेरेंट इंडिया में है उनका ही लगता है। बस दो चीज़ है जो अगर पेरेंट बाहर में है तो उनका लगेगा। वो है पहला पासपोर्ट, और दूसरा है पासपोर्ट का फ़ोटो कॉपी, ऑफ कोर्स, जो पेरेंट बाहर में है। एंड जो इंडिया में है उनका तो उनका सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ही चाहिए। तो पासपोर्ट, और दूसरा है वीज़ा। वीज़ा का भी फ़ोटो कॉपी लगता है। तो फिर से बोल रही हूँ, जो पेरेंट अब्रॉड में है उनका पासपोर्ट का भी फ़ोटो कॉपी लगेगा और वीज़ा का भी फ़ोटो कॉपी लगेगा। एंड जो पेरेंट इंडिया में है उनके लिए बाद पासपोर्ट का फ़ोटो कॉपी चाहिए, और पासपोर्ट में बेसिकली ये वाला भी पेज देना होता है, और ये वाला ऑब्वियसली ये तो देना ही पड़ता है। पासपोर्ट के बाद आपको एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, एंड सारे फाइल्स ओरिजिनल चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड भी देना होगा। एंड हाँ, अब सिंस पेरेंट बाहर हैं तो दो फॉर्म्स अलग से फाइल करना होता है, एक होता है NXC और एक होता है NXD। तो NXC इज़ बेसिकली व्हेन इट्स अ डिक्लेरेशन व्हेन माइनर्स वन पेरेंट हैज़ नॉट गिवन कंसेंट। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन होता है। एंड ये वाला फॉर्म NXC जो है, जो पेरेंट इंडिया में है वही फाइल करते हैं, उनको ही फिल करना होता है। तो ये फॉर्म फिल करना बहुत ईजी है, एंड आपको वहाँ पे जो कंट्रोलर मैम लोग होती हैं या सर लोग होते हैं वो भी गाइड कर देते हैं कि NXC कैसे फिल करना है, काफ़ी इजी होता है। मेन जो सबसे ज़रूरी है वो है NXD। इसको अच्छे से फिल करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका फ़ाइल होल्ड पे चला जाएगा। और ये मेरे साथ भी हुआ, NXD में थोड़ा गलती हो गया, इस वजह से मेरे को फिर से मंगवाना पड़ा US से। एंड जो कुरियर चार्ज है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो ये गलती आप मत करिएगा। एंड आई विल एक्सप्लेन कि NXD कैसे फिल करना है। सो बेसिकली NXC जो है वो सिर्फ एक ही पेरेंट फिल करेंगे जो कि इंडिया में है बेबी के साथ, पर NXD जो है वो दोनों पेरेंट फिल करेंगे, जो इंडिया में है वो भी और जो अब्रॉड में है वो भी। तो ये फॉर्म होता है NXD का। जो पेरेंट इंडिया में है वो सारा प्लेस एंड रेसिडेंट ऑफ एंड जितना भी एड्रेस है वो इंडिया का ही डालेंगे। ठीक है, एंड इसमें ख्याल रखने वाली बात यह है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक तीन तीन ब्लैंक है, साइन ऑफ सिग्नेचर ऑफ द फादर, सिग्नेचर ऑफ द मदर एंड सिग्नेचर ऑफ द लीगल गार्जियन। तो अगर ये NXD अगर जो पेरेंट अब्रॉड में है वो फिल कर रहे हैं, से फॉर अगर फादर बाहर में है
और ये NXD जो है, अगर ये फॉर्म फादर फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फादर का ही सिग्नेचर एंड डिटेल्स रहेगा, मदर का नहीं रहेगा एंड सिग्नेचर ऑफ लीगल गार्जियन नहीं होगा, ओनली फादर। एंड सिमिलरली ये फॉर्म जो है वो मदर भी फाइल करेंगी इंडिया में जो है, एंड उनको भी सिर्फ सिग्नेचर ऑफ मदर ही लगेगा। यानी कि जो पेरेंट ये फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको ही साइन करना है, दूसरा किसी का सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। ओके, एंड ये वाला फॉर्म अलग से भरना होता है, मदर को भी फादर को भी, 2 फॉर्म लगता है ये। तो NXC एंड NXD को अच्छे से फिल करना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो यही है कि जो पेरेंट माइनर के साथ होंगे वो अपना सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा, बिकॉज़ वो लगता ही लगता है। बेबी को ले जाना वहाँ पे ज़रूरी है, तत्काल फाइल नहीं होता है, आप नॉर्मली अप्लाई करिएगा। एक चीज़ और ख्याल रखिएगा कि बेबी का जो फ़ोटो है वो पासपोर्ट ऑफिस में क्लिक नहीं होता है, वो आपको पहले से ही स्टूडियो में क्लिक करवा के बेबी का फ़ोटो को लेकर जाना होता है। एंड बेबी का जो फ़ोटो है वो जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, आईज़ ओपन होने चाहिए। एंड ये भी ख्याल रखिएगा कि जब आप बेबी का फ़ोटो क्लिक करवाने लेकर जा रहे हैं तो कोई भी काजल वाजल या कुछ भी हेड पे नहीं होना चाहिए, हेड बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो यस, बेबी का फ़ोटो भी कैरी करना है आपको अपने साथ। वहाँ पे सिर्फ बेबी का फिंगरप्रिंट लगता है फॉर्म में, बाकी कुछ नहीं। बाकी जो आप पासपोर्ट साइज़ पिक्चर लेके जाएंगे बेबी का वो लगेगा एंड फिंगरप्रिंट लगेगा, बस। पासपोर्ट ऑफिस में जो माइनर हैं उनका लाइन अलग होता है, माइनर एंड सीनियर सिटीज़न का लाइन एक साथ होता है, एंड जनरल क्राउड का अलग होता है। तो ये भी एक बेनिफिट है कि आप माइनर के साथ होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्यू में लगने का ज़रूरत नहीं होता है, वो लाइंस काफ़ी शॉर्ट होती हैं, तो आपका काम जो है वो जल्दी जल्दी हो जाता है। बट पासपोर्ट ऑफिस है एंड पासपोर्ट बनाना एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो टाइम तो लग ही जाता है। तो एक चीज़ मैं और बोलूँगी, मतलब मैं जब पासपोर्ट ऑफिस गई थी तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे बिलो 6 मंथ, एंड वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे बिकॉज एंड आई सॉ कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल भी बेबी बैग लेकर नहीं आए थे, कुछ भी एंड कुछ भी उनका केयर करने के लिए नहीं था, वो फूड नहीं थे बेबी के, एंड द बेबी वॉज क्राइंग बहुत बहुत देर तक। तो ये भी मतलब ऐसा सोच के मत चलिएगा घर से कि जाएंगे एक 1.5 घंटे में काम हो जाएगा, मतलब 2-3 घंटा तो मिनिमम लग ही जाएगा। तो बेबी बैग तैयार करना मत भूलिएगा, बेबी का जितना भी ज़रूरी का चीज़ होता है, फूड, डाइपर एंड एवरीथिंग, वो सब तो रख ही लीजिएगा। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली फॉर द मदर, बिकॉज उनकी शादी होती है तो एड्रेस चेंज हो जाता है, एंड पासपोर्ट एप्लीकेशन के टाइम पे आपको प्रेजेंट एड्रेस भी शो करना पड़ता है। तो उसके लिए जो सबसे ईजीएस्ट वे है अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस बनाने का, वो है कि आप अपना एक बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए उस सिटी में, एंड ये सबसे इजी तरीका है, सबसे जल्दी भी हो जाता है। एंड ये है कि पासबुक जो है वो एकदम नया सा नहीं होना चाहिए, लाइक उसमें आपका फ़ोटो, मैनेजर का स्टैम्प एंड सिग्नेचर तो होना ही चाहिए, प्लस आपका वो जो अकाउंट है वो एक्टिव होना चाहिए। एंड अगर आप उस पासबुक को यूज़ कर रही हैं एज अ एड्रेस प्रूफ, तो ज़रूरी है कि आप उस पासबुक को अपडेट भी करवा लें, बिकॉज़ उसका भी फ़ोटोकॉपी मांगते हैं वो लोग। आपका जो बैंक अकाउंट है वो एक्टिव होना चाहिए एंड आपका पासबुक अपडेट होना चाहिए। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बट yes, and I think with all these documents you are all ready to apply for your baby's passport, and जल्दी जल्दी बन के आ जाएगा फिर। Yes, I think इतना ही है, but useful है। So yes friend, if you find this video useful, don't forget to like, share and subscribe to my channel The Curious Mommy.